जय जिनेंद्र। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो है हनुमान की माता अंजना। अंजना की शादी जब राजकुमार पवनजय से फिक्स हो रही थी, इसी बीच पवनजय ने राजकुमारी अंजना और उनकी सखियों को बातें करते सुना। उनकी सखियां किसी और राजकुमार के बारे में बातें कर रही थी, लेकिन राजकुमारी अंजना तो मन ही मन राजकुमार पवनजय के बारे में सोच रही थी। परंतु अंजना ने अपनी सखियों को दूसरे राजकुमार के बारे में बात करते देख कुछ भी नहीं बोला। यह सब चुपके से पवनजय देख रहे थे और सुन रहे थे, तो पवनजय को लगा कहीं अंजना मुझसे ज़्यादा दूसरे राजकुमार को पसंद तो नहीं करती है। इससे पवनजय नाराज हो गए थे। कुछ समय बाद पवनजय ने अंजना से शादी तो कर ली, परंतु कभी भी मन की बात नहीं कही। अंजना रोती रही, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन पवनजय नाराज ही रहे। ऐसे करते करते 22 वर्ष बीत गए। 22 वर्ष बाद एक दिन पवनजय ने चकवी को देखा। वो चकवी को मिलने के लिए बहुत परेशान थी। यह देख पवनजय को अपनी गलती समझ आई। वे सोचने लगे कि मैंने अंजना के साथ बहुत गलत किया है। वे सोचते हुए अंजना से मिलने चले गए। पवनजय अंजना से मिले और दोनों बहुत खुश हुए। उसके तुरंत बाद ही पवनजय को युद्ध के लिए निकलना पड़ा। कुछ दिनों बाद अंजना माँ बन गई। यह बात उसने अपनी सास को बताई। उन्हें लगा कि अंजना का किसी से गलत संबंध है, यह बच्चा पवनजय का नहीं है। गुस्से में आकर रानी अंजना को उसकी सास ने उनके महल से निकाल दिया। महल से निकालने के बाद वो अपने पिता के घर गई। अंजना की दासी वसंतमाला, जो उनकी प्रिय सखी थी, वो भी साथ में गई। पिता ने अंजना की पूरी बात सुने बिना ही घर से उन्हें भी निकाल दिया, यहाँ तक कि उन्हें नगर से भी बाहर भेज दिया। अब अंजना और वसंतमाला पास के घने जंगल में दुखी मन से जाने लगी। अंजना रोती हुई पेड़ के नीचे बैठती है और वसंतमाला से कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण मुझे ये सब हो रहा है। तो वसंतमाला कहती है, सखी तुम रो नहीं, ये सब हमारे ही बुरे कर्मों के कारण हमें दुख सहन करने पड़ रहे हैं, इसलिए दुख भूलकर तुम शांत हो जाओ। ये बातें करते करते वे थोड़ा आगे और चलने लगे तो आगे उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक मुनिराज ध्यान में बैठे थे। मुनिराज के पास जाकर दोनों सखियों ने श्रद्धापूर्वक नमोस्तु किया। मुनिराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मुनिराज को अंजना सारी बात बताती है और पूछती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या किया मैंने। मुनिराज अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने पूर्व भाव में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अपमान किया था और वह जल्दी ही गुणवान पराक्रमी पुत्र को जन्म देगी। वो पुत्र मोक्षगामी होगा। मुनिराज अंजना को कहते हैं कि तुम श्रद्धापूर्वक जैन धर्म की भक्ति करो, अपने मन को दुख से निकालकर धर्म में लगाओ, धर्म से ही हमारा कल्याण होगा। ये बात सुनते ही अंजना प्रसन्न हुई। मुनिराज ने अंजना को आशीर्वाद दिया और आकाश मार्ग में विहार किया। जैसा मुनिराज ने बताया वैसा अंजना और वसंतमाला दोनों करने लगे। उसी गुफा में रहकर धर्म ध्यान करने लगे। एक दिन गुफा के बाहर शेर दहाड़ रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों बहुत डर गई और नमोकार मंत्र का पाठ करने लगी। गुफा में रहने वाले गंधर्व देव ने अष्टापद बनकर शेर को भगा दिया। कुछ दिनों बाद अंजना ने हनुमान को जन्म दिया और हनुमान उसी भव से मोक्षगामी भी हुए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रानी अंजना ने कितने कष्ट सहन किए। हम तो थोड़े से कष्ट में ही घबरा जाते हैं। अंजना ने जिनेंद्र देव की शरण कभी नहीं छोड़ी और श्रद्धा से भक्ति करी। हम सब भी वीतरागी भगवान और गुरु की भक्ति श्रद्धा से करेंगे तो हमें भी मोक्ष निश्चित मिलेगा। जय